बात मौसम की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नाले का जलस्तर बढ़ गया है, जहां लिप्पा गांव में बने पुल पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। नदी का जलस्तर पुल के काफी करीब पहुंच चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लिप्पा गांव में बना पुल। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है कि नाला है कि नदी है, लेकिन हाँ, ये आप तस्वीरें जरूर देख लीजिए कि पानी का बहाव कितना तेज है। ये किन्नौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लिप्पा गांव में जो पुल बनाया गया था, दो गांव को जोड़ने वाला ये पुल, इस वक्त उस पर खतरा है और इसको एहतियातन बंद भी किया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त हो सकता है कि ये तेज बहाव की चपेट में आ जाए। ये लिप्पा गांव में पेजर नाले में भारी बारिश के बाद अचानक जलस्तर बढ़ गया है और उसके बाद बाढ़ और मलबे के बहाव के चलते गांव को जोड़ने वाला पुल इस वक्त खतरे की जद में। इसके साथ ही पानी और मलबा नाले के आसपास के आवासीय इलाकों में भर चुका है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। ये तस्वीर आप देखिए, बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो पहाड़ों पर होती है, और क्यों होती है ये जरा तस्वीर आप देखिए। मैं आपको ये तस्वीर जरा दिखाने की कोशिश करता हूं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि किन्नौर के इस लिप्पा गांव की स्थिति इस वक्त कितनी भयावह है। क्योंकि यहां सिर्फ पानी नहीं है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से आने वाला ये पानी है। बारिश ज्यादा हुई, ऊपर से जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है, उसके चलते नाले और नदी सब कुछ उफान पर है। और आप देखिए कि ये सिर्फ अकेला पानी नहीं आ रहा है, इसमें बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इसमें बहुत भारी तादाद में मलबा है, और उसके चलते जो इसकी जद में आता जा रहा है वो तबाह होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो आसपास के रिहायशी इलाके थे, वहां तक भी ये जो सैलाब है वो पहुंचा, और उसके चलते घरों के अंदर काफी ज्यादा मलबा भर चुका है। इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है, प्लीज अगर एक बार बिग वॉल पर अगर आप ये दिखाएं, इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस पुल पर है। जो ये पुल आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो बिग वॉल पर देख रहे हैं, ये पुल पर सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि ये पुल अगर इस मलबे की जद में आता है, क्योंकि धीरे धीरे जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये अगर पुल इसकी जद में आएगा तो ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। ये कई गांव के लिए पुल बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है, और अगर ये पुल यहां बह जाता है तो कई गांव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लोग परेशान हो जाएंगे, कई सारी चीजों का संपर्क आपस में टूट जाएगा, और इसके चलते लोग काफी ज्यादा खौफजदा हैं। बारिश अगर ऐसे ही होती रही तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जो संकेत आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। हिमाचल के किन्नौर में जबरदस्त लैंडस्लाइड भी हुई। नेशनल हाईवे पर पहाड़ का मलबा आ चुका है। पहाड़ से मलबा आने के चलते हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। एहतियातन इस रास्ते को बंद करना पड़ा और मलबा हटाने का काम जारी। ये देखिए तस्वीर, ये लैंडस्लाइड और मुश्किलें बढ़ा देती हैं। रास्ते पे कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए बारिश के दिनों में पहाड़ों पर, ये अंदाजा किसी को नहीं है। ये कमजोर होते पहाड़ों की निशानी है कि जब बारिश होती है तो वहां पर बड़ी तादाद में मलबा जो है वो नीचे आ जाता है। ये बताया जा रहा है कि हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है, ये किन्नौर में पड़ने वाला नेशनल हाईवे, और यहां पर जब लैंडस्लाइड हुआ तो आप देखिए कि पहाड़ से कैसे बहुत बड़ी तादाद में मलबा जो है वो सड़क पर आ चुका है। इस वक्त इस मलबे को साफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि रास्ते को खोला जा सके। कई इलाकों का संपर्क आपस में टूट चुका है इसी लैंडस्लाइड के चलते। तो मुश्किलें कैसे बढ़ी हुई हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, आप इन तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। उत्तराखंड में देहरादून टिहरी रोड पर पहाड़ दरकने की तस्वीर सामने। इसी के चलते सड़कें बाधित हो गई। यात्रा जो कर रहे हैं उनके लिए हिदायतें दी गई हैं कि वो रास्ते, मतलब इस रास्ते का इस्तेमाल करने से बचें अगले कुछ दिनों के लिए। देहरादून के पहाड़ी इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बहुत भारी बारिश को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को लेटर जारी किया। खास तौर पर नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। हम इस समय देहरादून में हैं और देहरादून से टिहरी रास्ते पर हैं। आप रास्तों की तस्वीरें देखिए, लगातार मौसम खराब हो रहा है। मौसम खराब होने के साथ साथ तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदलती हुई नजर आ रही है। यह रास्ता है टिहरी मार्ग। अब टिहरी में आप देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीरें, अभी ये लैंडस्लाइड हुआ है, और इस तरह के जो मौसम है पूरे उत्तराखंड में बना हुआ है। उत्तरकाशी की बात करूं, चमोली की बात करूं, लगातार मौसम विभाग रेड अलर्ट पे है। अगले 2 दिन तक इस मार्ग को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो यात्रा कर रहे हैं, 4 धाम यात्रा जो शुरू हुई है, उस यात्रा के दौरान जो यात्री हैं उन्हें हिदायत दी जा रही है। हिदायत किस चीज की? कि सोच समझकर यात्रा करें। अगर बारिश है तो सचेत
एप्लीकेशन जो सरकार द्वारा बनाई गई है उसका उपयोग करें, डाउनलोड करें और उसमें जो अलर्ट्स आ रहे हैं उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें। अन्यथा बारिश में बिल्कुल भी यात्रा न करें। जैसे मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए आप कितने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तस्वीरें हैं पहाड़ों की वे बेहद ज्यादा संजीदगी भरी हो चुकी हैं। अब आपको मैदानी इलाकों का हाल दिखाते हैं। सूरत में टेक्सटाइल मार्केट में बाढ़ का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। अचानक पानी भर जाने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 2 दिन बाद बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। जलभराव के चलते व्यापारी काफी ज्यादा परेशानी में हैं। एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट, जहां इस वक्त बड़े विकराल हालात बने हुए हैं। मार्केट की हर दुकान में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से पूरा टेक्सटाइल मार्केट, करीब 70,000 दुकानें इसमें हैं जो कि सीधे इस बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर कपड़ा है और कपड़ा, जरा सोचिए, नया कपड़ा है और अगर वहां पर पानी आ जाए कितना नुकसान व्यापारियों को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। और अभी हम सूरत में खड़े हैं और सूरत के जो सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, जो इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है, वहाँ पर हम खड़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसमेंट में बारिश रुकने के 2 दिन बाद भी यहाँ पर पानी नहीं उतरा है। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर है और ये बेसमेंट का आपको दिखा दे, जो बेसमेंट है वो पूरा पानी का भरा हुआ है। और यहाँ से थोड़ा आगे देखिए, यहाँ से ये सारी दुकानें हैं, ये जो आप देख सकते हो वो 10-10 फुट तक पानी भरा हुआ है। नीचे सारी जितनी भी दुकान है वो अभी तक पूरी डूबी हुई है। अंदर पानी अभी तक उतरा नहीं है, अभी उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं बना है, जिसकी वजह से अंदर जितना भी माल सामान सब कुछ पड़ा था, जिन लोगों का जो भी सामान पड़ा हुआ था सब कुछ बह गया है। और सब कुछ गीला होने की वजह से टेक्सटाइल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसके बाद यहाँ कब ये पानी निकलेगा उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो टेक्सटाइल मार्केट में जिनकी दुकानें हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और 2 दिन से क्या माहौल है। नुकसान का तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत माल, साड़ी, इसमें कम से कम नहीं तो 1 लाख साड़ी फंसा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? सब रेडी साड़ी है, 5-6 करोड़ से प्लस नुकसान है। केवल कपड़ा का खाली वर्क किया हुआ सब रेडी माल पड़ा था नीचे। एकाएक बारिश होने के कारण कुछ दिमाग में आया ही नहीं। हम कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ का हमारे सेठ जी अभी घर पे ही है। तो क्या लगता है ये पानी कब तक उतरेगा और ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी? अब क्या ही बोल सकते हैं इसमें, अपने अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पानी जीव का तो पड़ा है। अब आपको पुणे की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पिंपरी चिंचवड़ इलाके में एक इमारत गिरने की घटना सामने आई। भारी बारिश की वजह से इमारत जमींदोज हो गई। इमारत ढहने से 23 लोग फंस गए थे। रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद 10 लोग निकाले गए। खबर है कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और अभी भी 8 लोग फंसे हुए थे। जो सबसे लेटेस्ट जानकारी सामने आई है, चूंकि यहाँ पर बहुमंजिला इमारत थी, वो गिर गई थी, आधी झुकी हुई है और यहाँ अगर ज़्यादा तोड़फोड़ होगी तो पूरी इमारत भरभरा कर गिर सकती है। तो अंदर दबे हुए लोगों की जान मुश्किल में फंस सकती है और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या हालात है, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट जरा देखिए। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में एक इमारत गिर गई। दरअसल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर एक बिल्डिंग थी, जो कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं कूड़े का पहाड़, इसके सामने बनी थी। यही इमारत जो है वो कल दोपहर 1 बजे के आसपास गिर गई और उसके बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी शुरुआत की गई। एनडीआरएफ की टीम, साथ साथ सेना और लोकल प्रशासन जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी लगे हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि 23 से 24 लोग अंदर फंसे हुए थे, जिनमें से 5 लोग जब ये बिल्डिंग गिरी थी ठीक उसी वक्त जो है वहां से निकल गए थे। रेस्क्यू अपने आप को करके बाहर जो है वो आ गए थे, लेकिन जो बाकी 18 लोग थे वो अंदर उसी वक्त वहां पे फंसे हुए थे, जिनमें से अभी भी इस वक्त जो है वो 8 लोग जो है अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोकल प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो आपको इस बिल्डिंग के पास जाते हुए नजर आएंगे और यहीं से जो है वो आपको नजर आएंगे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जो जानकारी मिल पा रही है 7 से 8 लोग जो हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर अभी मौजूद हैं और इसके अलावा जो है अंदर अभी जांच चल रही है कि आखिर और कितने लोग अंदर मौजूद हैं। एनडीआरएफ वो तमाम इक्विपमेंट का जो है वो इस्तेमाल कर रही है। बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो चुकी हैं। नोएडा के सेक्टर 27 की बात कर लीजिए, सेक्टर 16 की बात कर लीजिए। वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हर जगह से सामने आई। सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नोएडा के सेक्टर 45 में सड़क पर घुटनों तक पानी भर चुका है। गाजियाबाद, दिल्ली,
यहां पर भी बारिश लगातार होने की वजह से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, यानी कि सिर्फ 2 दिन की बारिश और पूरी दिल्ली एनसीआर, जो कि हाईटेक सिटीज में गिनी जाती हैं दिल्ली एनसीआर के इलाके, वो कैसे पानी पानी हो चुके हैं, ये इस वक्त तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अगर आने वाले वक्त में इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहा तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझ पा रहे होंगे। इस बीच हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बालकनी का हिस्सा गिर गया है। रक्षा अडेला सोसाइटी की घटना बताई जा रही है। बालकनी एरिया से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा गिरा। जब ये हाई राइजेस बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो वहां पर मजबूती का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बारिश के वक्त में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये रक्षा अडेला सोसाइटी की तस्वीर। राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये हादसे डरा देने वाले हैं। आप देखिए भारी भरकम बालकनी का हिस्सा कैसे गिर गया है। देखिए यहाँ पे रोड